नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद नाग चंद्रेश्वर मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मच गई। मंदिर में भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी होने की वजह से मंदिर में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। बिहार के लखीसराय में मौजूद अशोक धाम मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने का दावा किया। एटीएस के मुताबिक उसे मदरसों के नाम पर चंदा जमा कर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने दावा किया आरोपी ने अपने खाते से कई बार संदिग्ध लोगों को पैसे भेजे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर देश में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को खत्म करने की जानकारी दी। उनके मुताबिक 12 अगस्त को 14 राज्यों में छापेमारी की गई और 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने इस मामले में ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया। उनके खिलाफ दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं। मुंबई के पास पालघर में स्टील की एक फैक्ट्री में धमाका होने से दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक धमाका फैक्ट्री की इलेक्ट्रिक भट्टी में हुआ। हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर घायल हो गए। मुंबई में इनकम टैक्स के दफ्तर में आग लगने से कई कर्मचारी इमारत में फंस गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग 7 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी थी, जिसके बाद पूरी इमारत में धुआं भर गया। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिहार के गोपालगंज में एक मस्जिद के अंदर इमाम का शव मिलने से हंगामा हो गया। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से हमला कर इमाम की हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का दावा किया, लेकिन हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई। बिहार के हाजीपुर में हाईवे के किनारे मौजूद एक ढाबे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने से सनसनी मच गई। गोली लगने से ढाबे के मैनेजर समेत 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक खाने के पैसे नहीं देने पर ढाबे के कर्मचारियों की कुछ लोगों से मारपीट हुई थी। बाद में वहां फायरिंग हो गई थी। झारखंड में नियुक्ति घोटाले के मामले में सीआईडी ने जांच तेज कर दी। सीआईडी की टीम ने रांची में मौजूद जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में छापेमारी की। ये कार्रवाई कई भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की जांच के लिए की गई। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और झारखंड सरकार के बीच होने वाली बातचीत टल गई। प्रदर्शनकारी छात्र इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर अड़े रहे। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने यूजीसी नेट की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट समेत कई परीक्षाओं को आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए के ऑफिस का घेराव किया और वहां नारेबाजी की। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्राओं ने बीच सड़क पर धरना दिया। उन्होंने पिछले 7 महीनों से स्कूल में शिक्षकों की कमी होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने सरकार से जल्द सुनवाई करने की अपील की। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना लिखित अनुमति के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक प्रिंसिपल की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी हो गई। वहीं आईटी सेल के प्रमुख की जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक मास्के को दे दी गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राम माधव और बैजयंत पांडा समेत कई नेताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। बवाल तब हुआ जब बीजेपी के लोग वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। बाद में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप में दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शुभम शर्मा नाम के एक वकील ने इस मामले में उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ओडिशा के मयूरभंज में बारीपदा के पास भारी बारिश की वजह से 50 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक धंस गया। इस घटना के बाद बारीपदा से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में सेल्फी लेने के चक्कर में एक बच्ची नदी में बह गई। वो अपने परिवार के साथ नदी किनारे घूमने गई थी। सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसला और तेज बहाव की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना से उत्तर प्रदेश जा रही एक नाव चंबल नदी के तेज बहाव में बहने लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। लोगों के मुताबिक नाव में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। उस पर करीब 50 मोटरसाइकिलें भी रखी थी। नदी के बीच में पहुंचते ही नाव का इंजन बंद हो गया और वो तेज धार में बहने लगी। हालांकि सभी यात्रियों को बचा लिया गया। राजस्थान के दौसा में लोगों ने पुलिस के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। लोगों ने पुलिस पर अवैध खनन के नाम पर परेशान करने, वसूली करने और जबरन ट्रैक्टर जब्त करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने डीएम ऑफिस तक ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कई घंटों की बारिश के बाद जिला अस्पताल के परिसर में पानी भर गया। इससे इलाज कराने अस्पताल आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। मरीज भी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। गुजरात के राजकोट में एक तालाब में नहाने गए 4 लोग गहरे पानी में डूब गए, जिससे वहां सनसनी मच गई। बाद में लोगों ने चारों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मरने वालों में 3 बच्चे थे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश के बाद बभनी और बिजपुर इलाके को जोड़ने वाली एक पुलिया टूट गई, जिससे आसपास की कई सड़कें और खेत पानी में डूब गए। कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। लोगों ने प्रशासन से पुलिया की मरम्मत जल्द करवाने की अपील की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से 25 किलो एनालॉग पनीर जब्त किया। एनालॉग पनीर दूध की जगह रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध होने के बाद भी उसे बेचा जा रहा था। सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया होने की बात सामने आने के बाद रेलवे पुराने और खराब पानी के टैंक बदलने में जुट गया। रेलवे के मुताबिक 20,000 स्टेशनों पर टैंक टू टैप वाटर फिल्टर सिस्टम लगाए जाएंगे और समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में वहां ठहरे 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल के नादिया में कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में टीएमसी से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उनकी कार पर 10 गोलियां चलाई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगातार हो रही बारिश के बीच सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। नदी के पास रहने वालों पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीम ने नदी के पास गश्त लगानी शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी भर जाने से कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारी बारिश के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अचानक धंस गया। वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। बाद में खुदाई करने वाली मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत कराई गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। इससे निचले इलाके में बने सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। लोग अपने मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के करेली इलाके में जल भराव हो गया। मकानों में कई फीट पानी भर गया। इसके बाद राहत और बचाव की टीम मकानों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गई। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा के शानदार शतक और निरोशन डिक्वेला की 80 रन की पारी के बाद भी टीम इंडिया ने 178 रन की बढ़त हासिल कर ली।
मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। चौथे दिन टीम इंडिया बैटिंग के लिए उतरेगी। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शेयर बाजार में फिर गिरावट रही। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने भी बाजार को निराश किया। हालांकि मेटल इंडेक्स से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इससे भी बाजार संभल नहीं पाया और कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 281 अंकों की गिरावट के साथ 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 24,287 पर पहुंच गया। अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ओमान को खुली चेतावनी दी कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में उसने दखल देने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने जेडीएस के महासचिव मंजुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने पर वो भड़क गए थे। मंजुनाथ पर आरोप लगे कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा और उन पर हमला करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आशुतोष मिश्रा नाम के आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली थीं और उसी का फायदा उठाकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के जयपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली बात पर अशोक नाम के एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में अशोक बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर और गर्दन पर कई चोटें आईं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने हमला करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया।